हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो हरे कृष्ण 17 प्राण हैं वो तो एक साध्य है, आराधना है, उसका फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो हरे कृष्ण। निगम कल्पतरुगलितम फलम शुकमुखा द्रव अमृत संयुक्तम पीबत भागवतम रसमाल्य मुहुर्मुहु रस का भुवि भाव कहा। निगम कहते हैं चारों वेदों को। बोलो हरे कृष्ण। तो 4 वेद जो है वो वृक्ष है और सारे वेदों का जो सार है उस वृक्ष को एक फल लगा है जिसका फल का नाम है भागवत महापुराण। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि वेद बड़े हैं, भागवत तो बाद में हुआ वेदों से। तो भागवत की इतनी महिमा क्यों? निकला तो वेदों से ही है भागवत। कहते हैं ऐसा है कि गन्ना होता है, गन्ने में रस होता है और उस रस से फिर खंड बनती है, चीनी बनती है, चीनी से फिर अनेकों मठियाइयां बनती हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जैसे हमने दूध में मीठा डालना है तो उसमें खंड ही डलेगी, गुड़ डलेगा ज्यादा। पर अगर हम कहें कि गन्ने से खंड बनी है तो जहां मठियाई बनती है उसमें गन्ना ही डाल दो, तो नहीं बात बनेगी। हरे कृष्ण। चाह बनाते हैं, चाह दे विच चीनी पानी के गन्ना ही पा देना है। तो इस कारण भागवत महापुराण है वेदों का ही रस है। जो चीनी बनी है वो गन्ने के रस से ही बनी है। पर जहां गन्ना है वो अपने स्थान पर है, पर उससे निकली चीनी जो है वो अपने स्थान पर है। चीनी के अनेक पदार्थ बनते हैं,
हरे कृष्ण। इसी प्रकार एक आम का वृक्ष है, उस वृक्ष को आम लगा है, तो उस वृक्ष का जो सार है ना, वो उस आम में आया है। बोलो हरे कृष्ण। तो तृप्ति का अंब चूपड़े नाल ही होनी ना। जे कहो भी अंब जब जो वृक्ष है आम का, उससे ही आम निकला, तो अंब नु मुझ मारो वाला बूटे नु रस नहीं आएगा, दंद फुट जाओगे, चोट लग जाएगी। तो जहां पर पीने के लिए कहा है, तो फल तो अमनिया करके, मतलब काट करके उसको खाया जाता है। और आप कहेंगे पियो उसको, तो फल को कैसे पिएंगे? बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहते हैं एक फल होता है जिसमें गूठी होती है, जैसे आम है, जो और भी कई फल है। एक फल होता है जिसमें गुद्दा भी होता है। हरे कृष्ण। एक फल ऐसा है जिसमें केवल रस ही रस है। उसमें गुद्दा भी नहीं है, अंगूठी भी नहीं है, तो वो फल पिया जाता है। जो भागवत महापुराण है, इसमें गुद्दा भी नहीं है, अंगूठी भी नहीं है, केवल रस ही रस है। बोलो हरे कृष्ण। कहते बार बार पियो, मुहूर मुहूर। ये कानों के द्वारा पिया जाता है फल। ये जो फल है, इसका स्वाद कानों से लिया जाता है। बोलो हरे कृष्ण। और फिर मुख में इसका रस आ जाता है, कृष्ण नाम। बोलो हरे कृष्ण। बोलो कृष्ण का हो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
फिर बोलो हरे कृष्ण हरे राम। देखो भागवत महापुराण सुन करके हमारे मुख में, हमारे हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति आ जाए, भगवान कृष्ण का नाम आ जाए। संतों की संगत करने का फल भी यही है। अगर संतों की संगत करने से हमारे विचार बदल गए, हमारा खाना पीना बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया, तो हमने संतों की संगत की। अगर सत्संग भी सुना, भागवत की कथा भी सुनी, विचार हमारे वो ही रहे जो पहले थे। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय में एक संत हुए परमानंद दास जी। हरे कृष्ण। उन्होंने एक लिखा है, हरे हरे कृष्ण। परानी ते क्या पुराण सुन की न परानी, क्या पुराण सुन की न परानी। अन्न पावनी भक्ति न उपजी, अन्न पावनी भक्ति न उपजी। भूखे दान न दीना,
पर निंदा मुख से नहीं छूटी, निपल पई सब सेवा, प्राणी क्या पुराण सुन की न पराते, क्या पुराण सुन की प्राणी क्या पुराण सुन की बाट मार घर मूस बैरानो, बाट मार घर मूस बैरानो, पीठ पर अपराधी, पीठ पर अपराधी, जय परलोक जय अपकीर्त, जय परलोक होए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी, सोई अविद्या साधी, प्राणी क्या पुराण सुनती न पराणी, क्या पुराण सुनती न। हरे कृष्ण हरे हिंसा तो मन से नहीं छूटी, जीव दया नहीं पाली, जीव दया नहीं पाली, जीव दया न पाली, जीव दया न पाली, जय परलोक जाए अपकीर्त, जय परलोक जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी, सोई अविद्या साधी, प्राणी क्या पुराण सुनती न पराणी, क्या पुराण सुनती न। हरे कृष्ण परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत न चाले, कथा पुनीत न चाले, प्राणी क्या पुराण चैतन्य महाप्रभु जब से गया धाम की यात्रा करके वापस लौटे, तब से प्रभु निरंतर कृष्ण वेश में रहने लगे।
हृदय अंदर कृष्ण आवेश आ गया और महा बरकत की भांति व्यवहार करने लगे। और प्रभु के श्री विग्रह में सर्वक्षण अधिरूढ़ महाभाव में कृष्ण प्रेम, हर समय कृष्ण प्रेम में ही रहते थे। कृष्ण प्रेम का अधिष्ठान लक्षित होने लगा। इसलिए सर्वोत्तम त्यागी विरक्त सन्यासी के विचारों का अवलंबन करके वे आश्रय विग्रह के भाव में विभक्त होकर आत्मेंद्रिय सुख को वंचा वर्जन पूर्वक मूर्त शुद्ध वैराग्य विग्रह रूप से एक तमाल श्याम कांति सर्वाकर्षक वस्तु के प्रेम आकर्षण में अतिशय व्यस्तता दिखाने लगे। इस प्रसंग में ज्ञान, विराग और भक्ति के एक साथ अधिष्ठान के संबंध में सची माता पुत्र के आचरण के को समझ नहीं पा रही थी, तथापि पुत्र को देखकर परम आनंद थी। प्रभु कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्रंदन कर रहे थे और माता देख रही है। अश्रु जल से समस्त आंगन भर गया है। प्रभु कृष्ण कहां है? कृष्ण कहां है? ऐसा पुकार रहे हैं और पुकारते पुकारते उनका प्रेम और बढ़ता गया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो गया जी गए थे महाप्रभु जी, वहां उनको एक संत का दर्शन हुआ था जिनका नाम था ईश्वरपुरी महाराज। महाप्रभु तो आप ही भगवान थे, पर संतों की बढ़ाई करते हैं, वैष्णव की बढ़ाई करते हैं कि संतों की संगत का रंग चढ़ गया। कृष्ण भक्ति उन पर तो पहले चढ़ा हुआ था, वो हमको बता रहे हैं। इसलिए परमानंद दास जी भी कह रहे हैं, प्राणी थे क्या प्राण सुन कीना, अन्न पायनी भक्ति न उपजी भूखे दान न दीना। श्रीमद् भागवत महाप्राण की कथा सुनकर के तेरे अंदर कृष्ण भक्ति नहीं आई तो तय क्या प्राण सुन कीना। काम न बिसरो, क्रोध न बिसरो, लोभ न छूटो देवा। काम नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा। क्रोध उदा ही आता। कई लोगों तो बहुत ही क्रोध आता। कथा वार्ता भी करते, सत्संग भी करते, सुनते भी है, और गुस्सा इन्ना कि दूजे खा ही लेना। बोलो हरे कृष्ण। इधर महावैष्णव कह रहे हैं परमानंद दास जी कि काम न छूट्यो, क्रोध न छूट्यो, लोभ न छूट्यो देवा। पर निंदा मुखते ने छूटी, पराई निंदा करने से हम हटते नहीं। तो क्या सुन कर किया, क्या फन्नू पाया कर भागवत सुन करके। विचार तो साडे बदले नहीं, खाना पीना साडा बदले नहीं,
प्राणी ते क्या प्राण समझी, काम न छूट्यो लोभ न छूट्यो, लोभ न छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ते ने छूटी, निफल पे सब सेवा, सब तेरी सेवा निष्फल चली गई। ठगी धोखा बेईमानी बाट मार कर मूस बैरानो, पेट भरे अपराधी, जय पर लोग जाए वकील सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते ने छूटी, दूसरे जीवों को मारने से तू हटता नहीं, शिकार खेलने से हटता नहीं, मांस खाने से हटता नहीं, दूसरे के प्रति दया भाव तेरे मन में नहीं है। अगर कोई गलती भी कर जाए तो उसको प्रेम से समझाना चाहिए। जो दूसरे पर बस जाना ये भी हिंसा ही है, दूसरे के मन को दुखाना ये भी हिंसा है। बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। एक कथा पढ़नी, अब ऐसे कह देते हैं। आज भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिश्रित अवतार अद्वैताचार्य महाप्रभु का आज जन्मदिन है। महाचैतन्य महाप्रभु के महापार्षद कल आज से शुरू है, कल भी थी। अच्छा कल तो कल को थोड़ा सुना देंगे कथा। और फिर टाइम ही नहीं जाना करानो छेती, जब कथा का रस होने लगता तो फिर घड़ी में देखनी पैंती, इन्हीं फिर मुड़ के भी आना होंगे। रास लीला का टाइम भी है। आज दिल्ली से इस्कॉन टेंपल से वैष्णव आए हैं। रासलीला के बाद आधा घंटा इनको दिया जाएगा समय। दिल्ली से आए ना आप? हाँ, इनको पहचान करिए। बोलो हरे कृष्णा। वेदनिधि ने कहा, हे ऋषि आप कृपा कर, हम ना बल माघ मजन पड़े ही नहीं। माघ मजन संग साधु पूरी कर हर का नाम जन्म कर्म वाले जाए काम क्रोध नाम मोही इनसे जो सच्चे मार्ग पुस्तक करे 68 तीरथ सगल पुन जीव दया कर जिसनो देव दिवा सोई गुर सुधार जिन में लिया प्रभु अपना नानक दिन कुर्बान माघ सुचे से इन पूरा गुरु मेहरबान माघ सुचे से कथा सुनाते पहला एक सूचना यह है कि एक तो पता भी कल न शोभा जाता है। बोलो हरे कृष्ण। ते ट्रालियां परसों भी किया, चौथ भी किया, कल भी किया। जिन्होंने सेवा भी ट्रालियां शोभा यात्रा में चलानिया है ना, वो रामपुर ट्रालियां पजा दें ताकि उत्थे चंकियां बन सकन। दूसरे नंबर कल तुसी सारिया ने शोभा यात्रा में चलना है।
ताही माघ स्नान का सानू महत्व होएगा। साल दे विच एक बारी नगर कीर्तन असी शोभा यात्रा एक दिन ही कढ़ते साल विच, तो कालों दिन है, तो आप सबना ने ठाकुर जी की यात्रा में चलना है। देखो ठाकुर जी की यात्रा का बहुत महत्व होता है। ये इस्कॉन टेम्पल वाले तहीं आए कीर्तन करने के लिए, और साढ़े गौड़िया वैष्णव इधर सब तभी आए शोभा यात्रा नगर कीर्तन करने के लिए। और एक दिन काम कार छड़ देना, कोई फर्क नहीं पैंदा, भगवान ने अगे नाल दुगुना देना। बोलो हरे कृष्ण। एक दिन भगवान वास्ते उनकी यात्रा में चलना है। और आओ हुण इसके बाद रासलीला भी शुरू हो जाएगी, ते संगत ने ऊपर लंगर भी तैयार है। आप सब संगतां लंगर भी छक सकदियां। और आज सत्संग दोपहर के बाद उसी तरह होएगा। कल कुमार स्वामी जी महाराज का बहुत अच्छा सत्संग उन्होंने किया। हरे कृष्णा बड़े प्रेम नाल उन्होंने संगत को सिखाया। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे राम। कल चंडीगढ़ वाले 20 सेक्टर वाले महात्मा भी आ रहे हैं, गौड़िया वैष्णव और इस्कॉन टेम्पल 36 सेक्टर से भी चंडीगढ़ से आ रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। और अपनी भी सारी साथ संगत साथ होएगी। वेद निधि ने कहा, हे ऋषि आप कृपा करके इन बालकों को उस धर्म का उपदेश दें जिससे इनकी मुक्ति हो। आप समर्थ हैं और इस कार्य में इनकी सहायता कर सकते हैं। लोमन जी बोले, इन बालकों की मुक्ति का साधन माघ स्नान ही है। ये मेरे साथ माघ स्नान करें, नीचे इनकी मुक्ति होगी। इससे अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। विप्रश पाप फल, श्राप एवं तीर्थ पर किए गए पापों को नष्ट करने की शक्ति माघ स्नान में ही है। तीर्थ पर किया गया माघ स्नान जात 7 जन्म तक के पापों को नष्ट कर सकता है। मुनिजनों का कहना है कि ये सभी पाप जिनका कोई प्रायश्चित नहीं दिखाई देता, वे माघ स्नान के द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं। माघ मास को ज्ञानी जन पवित्र मास मानते हैं। इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। हिमालय के पर्वत शिखर वाले तीर्थ स्थलों पर माघ स्नान का फल अद्वितीय होता है। अछेद में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। बद्री वन में स्नान से मोक्ष होता है। नर्मदा के जल से माघ स्नान करने से पाप और दुखों का नाश होता है। शिव लोक प्राप्त होता है। जमुना में किया गया माघ स्नान पाप मुक्त करके सूर्य लोक में पहुंचाने वाला है। सरस्वती में स्नान करने से अग्नाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विशाख का नाम माघ स्नान आवागमन से मुक्त करने वाला है। श्री गंगा जी का माघ स्नान विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। श्रेष्ठ साधन है। बोलो गंगा मैया की। तृप्ति सरजू गंडक सिंधु चंद्रभागा कौशिकी गोदावरी भीमा प्योष्णा कृष्णा बाणिका कावेरी तुंगभद्रा आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में माघ स्नान करने वाले पाप रहित होकर स्वर्ग को करते हैं।
नेमिष में स्नान, नेमिष मतलब नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। देव सरोवर स्नान के द्वारा उत्तम फल प्राप्त होता है। हे विपर, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में स्नान करने से रुद्रगण देव की नदी के स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती स्नान से मोक्ष एवं हेमकूट, महाकाल, ओमकार, अमरेश्वर, नीलकंठ, कपूत आदि से स्नान द्वारा रुद्र लोक प्राप्त होता है। माघ में नदियों के संगम पर स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है वह सबसे श्रेष्ठ है। प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। प्रयागराज का माघ स्नान तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो 3 दिन भी माघ स्नान कर लेते हैं वे महापात की होने पर भी नरक में नहीं जाते हैं। प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सकल सिद्धियों और संपदा को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा रासु जग से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हे विपर, एक समय अवती नगर में वीरसेन नाम का राजा हुआ। उसने नर्मदा के तट पर रासु जग किया और 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए। उसने बहुत सा सोना और अन्न दान भी किया। उसने सैकड़ों गौदान भी किया, ब्राह्मण को गौदान किया। उसके ही राज्य में समस्त धर्मों से त्याग भद्र की नाम के पूर्ण दुराचार ब्राह्मण था। वह कुलहीनता और खेती करता था। कुछ दिनों बाद जब उसका मन खेती में ना लगा तो वह आलसी बनाकर कार में पड़ा रहने लगा। तब क्रोध करके पाहियों ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह भूखा पैसा रहकर इधर उधर घूमने लगा और वह प्रयागराज पहुंच गया। और उसने माघ एकादशी त्रिवेणी से 3 दिन स्नान किया। 8 तारीख तो काशी है। माघ एकादशी त्रिवेणी से 3 दिन स्नान किया। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी और वह घर लौट आया। देवयोग से राजा वीरसेन और भद्र की मृत्यु एक ही दिन हुई, एक ही समय हुई। उन दोनों की गति स्वर्ग में मैंने स्वयं देखी। हे विपर, रासु जग करने वालों को उन्हें घर में आना पड़ता है, परंतु त्रिवेणी में माघ स्नान करने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये पवित्र जल सभी पापों को नष्ट करने वाला है। विद्वानों का कहना है कि स्नान करने वाले समस्त पापों को मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में गंधर्व कन्या और तुम्हारे पुत्र को सुनने पर महान लाभ होगा। हरे कृष्ण। पूर्ण समाप्ति है। करी जायो, दरवाजे देखे और मुड़ के फिर आ जाओ। जय श्री